गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। इस टाइम पर जो संकट आया हुआ है कोरोना महामारी का, कोविड-19 का, और जैसा कि हम जो एक सीरीज लेके चलते हैं कि अब मैंने 3 पोएम आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपकी नोबल नेचर है, होप और 7 एजेस ऑफ अ मैन। तो ये 3 पोएम हमारी बची हुई हैं। पहले 5 थी, अब 3 रह गई हैं। तो अब हम क्रम से इनके स्टेंजास पढ़ेंगे। और स्टेंजा पहली पोएम में हमें पता है 2 उसमें स्टेंजा हैं। और जो हमारी जो पोएम है द होप, आज हम जिस पर हम चर्चा करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पोएम द होप। अब बात करते हैं इस होप पर, जो इसके स्टेंजा हैं। पहले मैं इसको पोएम को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी है ये पोएम, तो वो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसकी जो पिछली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। वहाँ पर मैंने प्रयास पूरा किया है आपको समझाने का। उम्मीद करता हूँ आप भी समझ में आएगा आपकी मैं। तो यहाँ फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक सारांश बता देता हूँ कि ये जो पोएम है किस तरीके से बटी हुई है। ये पोएम डिवाइडेड इनटू 7 स्टेंजा, ये 7 स्टेंजा में बटी हुई है। स्टेंजा का मतलब होता है पद, या कह सकते हैं चौपाई। तो ये चाय अवस्था में 7 स्टेंजा बटी हुई है। पहले स्टेंजा में पोएम के या होप के, इस पोएम में होप के कई सारे 3 नाम दिए गए हैं। एक तो फ्यूचर कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, फ्यूचर रेलिवेंस दिया हुआ है, और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। 3 नाम दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस और आपका है मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। जो अगला दूसरा स्टेंजा है वो पोइट है। पोइट कहता है कि मेरे लिए का जो होप है वो आत्मा का निर्माण है, और किस तरीके से वो अपने आप को आनंददायक बनाता है और खुशी से चमक उठता है। तीसरा स्टेंजा हमारा ये है ही हमारे सामने कि किस तरीके से हम पास्ट में इस पर जीवित रहे हैं, उम्मीद पर ही क्या रहे हैं, हम जीवित रहे हैं, और हमारे अंदर से जो नकारात्मकता है वो समाप्त होती है। चौथा स्टेंजा है पक्षियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन वर्ड्स। तो पक्षी अपनी इस उम्मीद से घर से निकलते हैं अपना खाना लेने के लिए और अपने घर के मटेरियल के लिए प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको जरूर मिलेगा, और इस उम्मीद से वो वहां से निकलते हैं। तो उम्मीद भी उनको प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट स्टेंजा हमारा जो 5वां है कली वाला है। और कली में क्या, एक कली किस तरीके से एक डाली पर बनी रहती है, और उसे भी उम्मीद रहती है कि वो एक दिन ब्लूम होगी, खिलेगी, ब्लोसम होगी। नेक्स्ट स्टेंजा जो हमारा है 6वां, वो ये है हमारे सामने कि जब हमारे जीवन में अंधकार में रास्ते आते हैं तो उम्मीद से ही हम उन विपत्तियों को, संकट को पार करते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है कि उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो उम्मीद है, उम्मीद या जीवन हमारा एक होप का ही पार्ट है, और उम्मीद से ही हमारा जीवन चलता है। यानी कि लाइफ इज द डेरिवेटिव फ्रॉम द होप। और होप ऑलवेज प्राइम एक्सीलेंस, ये हमेशा क्या रहती है, श्रेष्ठ रहती है, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जीवन में हमारी है तब तक हमारा जीवन चलता रहता है, और जब जिस दिन से उम्मीद हमारी समाप्त हो जाती है उस दिन ये जीवन हमारा लगभग समाप्त ही हो जाता है। ये पोइट का कहना है। राजन अग्रवाल ने ये पोइम आपकी रिटन की है, लिखी है। तो हम देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो 4 नंबर का जो स्टेंजा आता है परीक्षा में, वो हम कुछ स्टेंजा इस पोइम से हमने निकाले हैं, और इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम इसमें से बना लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बन के, जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन बनेगा तो मान लो ऑन विच थिंग डिड वी सर्वाइव इन पास्ट, इन पास्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो हमें मिल गया, तो वो जिसका हिंदी करेंगे तो वो कौन सी चीज है जिस पर हम पास्ट में जीवित रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन द पास्ट वी सर्वाइव्ड ऑन होप। पास्ट में हमने उम्मीद से ही क्या किया गया है, सर्वाइव किया गया है, जीवित रहना। और जीवित का मतलब होता है सर्वाइव में संघर्ष करके जीवित रहना। जैसे
फॉरेस्ट में होता है, पर डे हमारा संघर्ष चलता रहता है। तो इसका आंसर हम क्या बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट से हम इसका आंसर बनाएंगे, आंसर इसका होगा वी, क्योंकि मैंने भी बताया था कि डिड के जब आता है तो इसको सिंपल बनाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो सिंपल बनाएंगे तो क्या आता है, सेकंड फॉर्म। तो सर्वाइव्ड इन द पास्ट ऑन होप, ऑन होप, ऑन होप। तो ये इसका आंसर है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें दो क्वेश्चन, कम से कम दो क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं जो उसका मीनिंग वर्ड का होगा। ये आपका स्टेंजा आता है आपका 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। पेपर में आपके 2 स्टेंजा दिए होते हैं, उसमें से आपको एक ही आपको करना होता है, 1 आउट ऑफ 2। मान लो क्वेश्चन अपना आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट kills negativity inside us and what happens after that, what happens after that। तो ऐसा मान लो एक क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी चीज है जो नेगेटिविटी को क्या करती है, समाप्त करती है, और फिर क्या होता है उसके बाद में। तो इसकी ये हिंदी ये है। तो आंसर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि होप किल्स द नेगेटिविटी, और उसके बाद में क्या होता है, हम फील्स विद काम एंड क्वाइट। आंसर इसका बनेगा कि होप किल्स द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी मान होता है नकारात्मकता, विटी फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम अस, and after that we fill with calm and peace। पीस का मतलब शांति होती है या क्वाइट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। मान लो अगर इसका तीसरा क्वेश्चन भी बनता है तो वो ये बनेगा इसके वर्ड पर, इसके वर्ड पर जैसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा which means मतलब ये वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब है। मान लो इसमें से हमने देख लिया, जैसे कोई भी वर्ड हमने इसमें से ऐसे देख लिया, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो अब ये वर्ड हमें इसमें से निकालना है, स्टेंजा में से। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो आप देखो यहाँ पर ये वर्ड दिया है सरमाइज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सरमाइज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सरमाइज, राइट आंसर। तो ये ऐसे वर्ड करके हमें इसमें से स्टेंजा में से निकालना है। तो नेक्स्ट जो छठवां स्टेंजा है उसको हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं पहले। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। थोरोफेयर्स यानी कि उम्मीद ही हमारे जीवन के जो दुख में या अंधकार में जो आम रास्ते होते हैं, उम्मीद हमें क्या करती है, प्रकाशित करती है। एनलाइटन मान होता है प्रकाशित करना, शित करना। यानी कि जब हम मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, तो ये उम्मीद ही वहां से हमें बाहर निकाल के लाती है और हम आगे आते हैं। एंड मेक्स अस फील फ्रेशनेस, और हम ताजगी से और गर्माहट
गर्माहट के साथ आने वाले दिनों में भर जाते हैं। यानी उम्मीद जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम जोश के साथ और गर्माहट के साथ आने वाले दिनों में भी हम जोश के साथ भर जाते हैं। तो ये हमारा स्टेंजा का हिंदी था, ट्रांसलेशन था। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डस enlighten how does द होप लिख लेते हैं पहले। द होप एनलाइटन इन आवर लाइफ। तो हमारे जीवन में किस तरीके से या कब हमें ये कह सकते हैं प्रकाशित करती है। आंसर या इसका हम व्हेन लिख लेते हैं। व्हेन डज द पोएम। तो हमारे जब अंधकार में जीवन के रास्ते होते हैं तो द होप enlightens in our life when we are in danger। जब हम किस में होते हैं, खतरे में होते हैं, या जब हम खतरे में होते हैं तब ये हमें क्या करती है, प्रकाशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। हम देख सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमें ताजगी और गर्माहट महसूस कराती है। तो हम देख सकते हैं वो कौन सी चीज है, उम्मीद। कौन सी है, उम्मीद। तो होप मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा बनेगा वो ओनली वर्ड पर आधारित बनेगा। वो वर्ड पर कैसे बनेगा, जैसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स। अब मान लो वर्ड दे दिया कोई, प्रेस का मतलब सैड का अगर वर्ड दे दिया है तो सैड मान होता है दुखी। तो दुखी का हम देख सकते हैं इसमें ग्लूमी। क्या लिख सकते हैं, ग्लूमी। तो ये आपका वर्ड था। इस तरीके से आपके अधिकतम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और कम से कम क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 2। और पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, अब की बार हो सकता है 3 आए या और भी कम हो सकते हैं, या 2 तो आपके मिनिमम हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन, और अधिकतम 3। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये स्टेंजा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और इसके लिए नेक्स्ट स्टेंजा हम अगली वीडियो में आपको लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।